बच्चे आपस में मतभेद के बारे में नहीं सोचते हैं। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अदिति डालाकोटी कुमाऊं विश्वविद्यालय के MBPG कॉलेज की MSc मैथ्स की छात्रा आपका स्वागत करती हूँ। मैं नेहरू जी द्वारा लिखित पुस्तक पिता के पत्र पुत्री के नाम के 13वें अध्याय का वाचन करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक मजहब की शुरुआत और काम का बंटवारा है। पिछले खत में मैंने तुम्हें बतलाया था कि पुराने ज़माने में आदमी हर एक चीज़ से डरता था और ख्याल करता था कि उस पर मुसीबतें लाने वाले देवता हैं जो क्रोधी हैं और हसद करते हैं। उसे ये फर्जी देवता जंगल, पहाड़, नदी, बादल सभी जगह नज़र आते थे। देवता को वह दयालु और नेक नहीं समझता था। उसके ख्याल में वह बहुत ही क्रोधी था और बात बात पर बौखला उठता था। और चूंकि वे उसके गुस्से से डरते थे, इसलिए वे उसे भेंट देकर, खासकर खाना पहुंचाकर, हर तरह की रिश्वत देने की कोशिश करते रहते थे। जब कोई बड़ी आफत आ जाती थी, जैसे भूचाल या कोई बाढ़, महामारी जिससे बहुत से आदमी मर जाते थे, तो वे लोग डर जाते थे और सोचते थे कि देवता नाराज़ हैं। उन्हें खुश करने के लिए वे मर्दों और औरतों का बलिदान करते, यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को मारकर देवताओं को चढ़ा देते। यह बड़ी भयानक बात मालूम होती है, लेकिन डरा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। इसी तरह मज़हब शुरू हुआ होगा। इसलिए मज़हब पहले डर के रूप में आया, और जो बात डर से की जाए बुरी है। तुम्हें मालूम है कि मज़हब हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के मज़हबों का हाल पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि मज़हब के नाम पर क्या क्या अच्छी और बुरी बातें की गई हैं। यहाँ हमें सिर्फ यह देखना है कि मज़हब का ख्याल कैसे पैदा हुआ और क्यों कर चढ़ा। लेकिन चाहे वह जिस तरह चढ़ा हो, हम आज भी लोगों को मज़हब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते और सिर फोड़ते देखते हैं। बहुत से आदमियों के लिए मज़हब आज भी वैसा ही डरावनी चीज़ है। वह अपना वक्त फर्जी देवताओं को खुश करने के लिए, मंदिरों में पूजा चढ़ाने और जानवरों की कुर्बानी करने में खर्च करते हैं। इससे मालूम होता है कि शुरुआत में आदमी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसे अपना रोज़ का खाना तलाश करना पड़ता था, नहीं तो भूखों मर जाता था। उन दिनों कोई आलसी आदमी जिंदा नहीं रह सकता था। कोई ऐसा भी नहीं कर सकता था कि एक ही दिन बहुत सा खाना जमा कर ले और बहुत दिनों तक आराम से पड़ा रहे। जब जातियां बन गई तो आदमी को कुछ सुविधा हो गई। एक जाति के सब आदमी मिलकर उससे ज़्यादा खाना जमा कर लेते थे जितना कि वे अलग अलग कर सकते थे। तुम जानती हो कि मिलकर काम करना या सहयोग हमें ऐसे बहुत से काम करने में मदद देता है जो हम अकेले नहीं कर सकते। एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन कई आदमी मिलकर आसानी से उठा ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी तरक्की जो उस ज़माने में हुई वह खेती थी। तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि खेती का काम पहले कुछ चींटियों ने शुरू किया। मेरा मतलब यह नहीं है कि चींटियां बीज बोती, हल चलाती या खेत काटती हैं। अगर उन्हें कोई ऐसी झाड़ी मिलती है जिसके बीज वे खाती हों, तो वे बड़ी होशियारी से उसके आसपास की घास निकाल डालती हैं। इससे वह दरखत ज़्यादा फलता फूलता और बढ़ता है। शायद किसी ज़माने में आदमियों ने भी यही किया होगा जो चींटियां करती हैं। तब उन्हें यह समझ क्या थी कि खेती क्या चीज़ है। इसके जानने में उन्हें एक ज़माना गुजर गया होगा और तब उन्हें मालूम हुआ होगा
कि बीज कैसे बोया जाता है। खेती शुरू हो जाने पर खाना मिलना बहुत आसान हो गया। आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार करना पड़ता था। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आराम से कटने लगी। इसी ज़माने में एक और बड़ी तब्दीली पैदा हुई। खेती के पहले हर एक आदमी शिकारी था और शिकार ही उसका एकमात्र काम था। औरतें शायद बच्चों की देखरेख करती होंगी और फल बटोरती होंगी, लेकिन जब खेती शुरू हुई तो तरह तरह के काम निकल आए। खेतों में भी काम करना पड़ता था। शिकार करना, गाय बैलों की देखभाल करना भी ज़रूरी था। औरतें शायद गऊओं की देखभाल करती थी और गायों को दूहती थी। कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे, कुछ दूसरी तरह का। आज तुम्हें दुनिया में हर एक आदमी एक खास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता है। कोई डॉक्टर है, कोई सड़कों और पुलों को बनाने वाला इंजीनियर है, कोई बढ़ई, कोई लुहार, कोई घरों को बनाने वाला, कोई मोची या दर्जी वगैरह। हर एक आदमी का अपना अलग पेशा है और दूसरे पेशों के बारे में वह कुछ नहीं जानता। इसे काम का बांटना कहते हैं। अगर कोई आदमी एक ही काम करे तो उसे बहुत अच्छी तरह करेगा। बहुत से काम वह इतनी अच्छी तरह पूरा नहीं कर सकता। दुनिया में आजकल इसी तरह काम बटा हुआ है। जब खेती शुरू हुई तो पुरानी जातियों में इसी तरह धीरे धीरे काम का बंटना शुरू हुआ।